बुलंदशहर में होनहार छात्रा की मौत मामले में एक सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी में संदिग्ध बाइक सवार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आरोपी बुलेट पर सवार हैं और बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर का है। ये देखिए तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस इस सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये बाइक सवार, आप इस बुलेट पर सवार इन आरोपियों को देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि छात्रा अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलने जा रही थी, तभी इन मंचलों ने पीछा किया, बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की और जिसके चलते ये छात्रा बाइक से गिर गई और इस होनहार बिटिया की दर्दनाक मौत हो गई। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के आधार पर पुलिस अब अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। संदिग्ध आरोपी इस पे नजर आ रहे हैं और इस सीसीटीवी की मदद से इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी पुलिस। 3 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जहां छात्रा की मौत हुई, वहां से 3 किलोमीटर दूरी की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही, यूपी सरकार भी सख्त है। छात्रा की मौत मामले में सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में ये बाइक सवार आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां पर यह घटना घटी, जहां पर बाइक को इन आरोपियों ने ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके चलते छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, उससे 3 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं और ये सीसीटीवी तस्वीरें अपने आप में इस पूरे केस में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। किसी के चलते जो है आरोपियों तक पहुंचेगी यूपी पुलिस। और इस खबर पर विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, ये जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं इस केस में बेहद महत्वपूर्ण, इन्हीं के जरिए पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी आरोपियों तक। जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बुलेट पर शख्स बैठा हुआ है और वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक गया है। तो पुलिस हालांकि उसे अभी संदिग्ध मान रही है और मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ है। ठीक इसी जगह पर, इसी सड़क पर तो सुबह करीब 8:45 बजे यह घटना घटी थी और उस वक्त एक शख्स थे अभिषेक शर्मा नाम के, जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। वो दूसरी तरफ से आ रहे थे, उन्होंने पूरी घटना को देखा है। उनका साफ तौर पर उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त जो है सुदीक्षा का भाई बाइक चला रहा था और यहाँ पर एक टैंकर आगे आया, तो जिस वजह से जो बुलेट चल रही थी आगे, उसने एकदम से तेज ब्रेक ली और सीधे पीछे जो मोटरसाइकिल थी सुदीक्षा का भाई जो चला था, वो मोटरसाइकिल सीधे उसके बुलेट से टक्कर हुई और सुदीक्षा यहाँ पर गिरी, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया और एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 15 मिनट में पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी थी, ऐसा आई विटनेस का कहना है। हालांकि लेकिन इसमें भी क्योंकि अभी तक पुलिस ने आई विटनेस से कोई भी जानकारी हासिल नहीं की है, कोई भी जानकारी नहीं मांगी है। हमारी जो बात हुई अभिषेक शर्मा से, उसने साफ कहा है कि एक शख्स था जो बुलेट चला रहा था और उस शख्स ने यहाँ पर, क्योंकि उसके आगे एकदम टैंकर आ गया और टैंकर की वजह से उसने खड़ी ब्रेक मारी एकदम से जोर से और उसकी वजह से पीछे से जो बाइक थी वो उसमें टक्कर हुई। जी विमल, ये कितने आरोपी थे? हमें इस तस्वीर में 2 आरोपी बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे ज्यादा संख्या थी? देखिए यही थोड़ी सी जानकारी जो है जिसे पुलिस भी जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आई विटनेस है, जो अभिषेक शर्मा है, जिनका ये दावा है कि वो सुबह 8:45 बजे यहीं पर थे, इसी सड़क पर, जब जो सुदीक्षा है वो अपने भाई और अपने चाचा के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, तब इसी जगह पर सुबह करीब 8:45 बजे उसकी बाइक की टक्कर हुई है। लेकिन जो बुलेट में, जो आई विटनेस का कहना है कि बुलेट पर एक ही शख्स सवार था। हालांकि ये साफ कह रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई वो टक्कर हुई, जोर से सुदीक्षा गिर गई, उसके बावजूद वो बुलेट सवार जो था वो रुका नहीं, उसने उस सुदीक्षा को देखने की कोशिश नहीं की, उसे बचाने की कोशिश नहीं की और वो यहाँ से भाग निकला। तो ये जाहिर की बात है, तमाम जानकारियाँ ये प्रत्यक्षदर्शी के जरिए सामने आ रही हैं। अब पुलिस जो है हर पहलू को लेकर तफ्तीश कर रही है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आए उसमें एक से ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं, तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर ये जो बुलेट है या ये जो संदिग्ध की जानकारी है ये वही है जो इस हादसे में शामिल है। ठीक है विमल, आप बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। इधर बुलंदशहर में छात्रा की मौत मामले में डीएम रविंद्र कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लड़की का चाचा नहीं, नाबालिग भाई चला रहा था बाइक। उन्होंने ये भी कहा कि छेड़छाड़ के आरोप की भी जांच की जा रही है। देखिए डीएम की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है कि छात्रा का नाबालिग जो भाई था वो बाइक चला रहा था। परिवार ने चाचा के बाइक चलाने की बात कही थी, लेकिन डीएम कह रहे हैं कि बाइक नाबालिग भाई चला रहा था। छोटे भाई जो कि नाबालिग थे, उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी
रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया, तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी। इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको CHC औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे।